नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जून तक के मौसम की। दोस्तों, आमतौर पर बुधवार के दिन हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान करता हूं, लेकिन कल नहीं कर पाया था, तो आज बृहस्पतिवार को कर रहा हूं। और बिहार, उत्तर प्रदेश का भी पूर्वानुमान आज ही किया है। आज पंजाब भी आपके लिए होगा। तो दोस्तों, जानेंगे किस तरह का मौसम इस दौरान संभावित है। साथ ही जानेंगे कि मानसून हरियाणा में आमतौर पर कब पहुंचता है और इस बार क्या उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। और जब भी हरियाणा की बात मैं करता हूं, तो मुझे लगता है कि दो केंद्र शासित प्रदेश, एक उत्तर में चंडीगढ़ और एक मध्य में दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी भी है, इन क्षेत्रों का भी मौसम हमें समझना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो भौगोलिक स्थिति है वो हरियाणा से बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं क्या रहेगा मौसम। उससे पहले एक बार मानसून के बारे में समझ लेते हैं। मानसून हरियाणा के ऊपर सामान्य तौर पर आप देखें तो 25 से 30 जून के बीच में एंटर करता है। ये समय सीमा आज से शुरू हो चुकी है। आज 25 जून है और जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं, इस 30 तक हरियाणा में कई जगहों पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अराइवल हो जाता है 27-28 जून को आमतौर पर, और चंडीगढ़ में भी 27-28 को ही आगमन होता है। साथ में लगभग 30 जून से पहले ये कैथल तक और सोनीपत, पानीपत को कवर कर लेता है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल को कवर कर लेता है। और 30 जून से 5 जुलाई का जो अगला चरण है, इस दौरान दोस्तों मॉनसून पूरे हरियाणा को कवर करता है, जिसमें रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी से लेकर इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का रीजन शामिल रहता है। तो इस बार क्योंकि बहुत डिले है, अभी मॉनसून कहाँ पर है आप समझ लीजिए। इसका जो पश्चिमी सिरा है पिछले 4-5 दिनों में लगातार बढ़ा। 21, 22, 23, 24 को 4 दिन लगातार बढ़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 4 दिन की लाइनें हैं जो आगे बढ़ी थी, और यहाँ 21 के बाद 22, 23 और उसके बाद 24 को यहाँ पर मानसून ने प्रगति की। और इस तरह से अभी आज 25 जून तक की जो स्थिति है वो है गुजरात में सूरत और मध्य प्रदेश में इंदौर और मांडला, दक्षिण पूर्वी रीजन, और इधर छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा बाकी है, और इधर डाल्टनगंज में है, इधर मोतिहारी में है। तो अब उत्तर प्रदेश को कवर करेगा और उत्तराखंड को कवर करेगा अगले स्टेप में, जो संभावना है कि 27 जून को हो सकता है। तो 27 जून को अगर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है तो भी 30 जून तक हरियाणा को कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के पूर्वी रीजन, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में लगभग 1 से 3 जुलाई के बीच में मानसून आ सकता है। तो 25 से 30 के बीच आता है, और 1 से 3 जुलाई के बीच अगर आएगा तो लगभग 5 से 7 दिनों का, 8 दिनों का गैप या डिले मान सकते हैं। और ये डिले अब हो रहा है हर जगह के लिए, 10 दिन 8 दिन का अंतर आ रहा है। पूरे हरियाणा के क्षेत्र में अभी अगर हम देखें तो सामान्य से बहुत ज़्यादा पीछे बारिश नहीं है। मानसून सीजन 1 जून से शुरू हो जाता है, भले मानसून अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन इसे मानसून की बारिश ही माना जाता है जो आंकड़ों में इकट्ठा करते हैं। तो अभी जो हरियाणा में इस समय तक जो बरसात रिकॉर्ड की गई है, सामान्य से लगभग 4% पीछे है। और अगर हम अलग अलग ज़िलों के हिसाब से देखें तो ये ऊपर की तरफ चंडीगढ़ से लेकर के पंचकुला, चंडीगढ़ में 67% की कमी है, और पंचकुला में भी लगभग 65% कम बारिश हुई है। अम्बाला में 81% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है, और इधर कैथल में 68% कम बारिश हुई है। और कम बारिश वाले क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र जो 25% कम वर्षा वाला रीजन है, करनाल में 37, और पानीपत में 46% कम बारिश हुई, 29% कम बारिश सोनीपत में, रोहतक में 48, और जींद में 33% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। सिरसा में भी 28% की कमी है, और दक्षिण में 2 ज़िले हैं, गुरुग्राम 22% कम, नूह 30% कम। बाकी जगहों पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। सामान्य बरसात यहाँ पर हुई है अभी तक में यमुनानगर में, और यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है बिल्कुल जितनी होनी चाहिए उतनी ही। और इसके अलावा अगर हम बाकी जो क्षेत्र हैं दक्षिण में या पश्चिम में, इनकी बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, दक्षिण में पलवल में 17% ज़्यादा बारिश हुई है, झज्जर में 18% अधिक वर्षा, 13% रेवाड़ी में, और चरखी दादरी में 7% ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन ये सामान्य की श्रेणी में है। और सामान्य से अधिक वाली श्रेणी फरीदाबाद 154% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। यहाँ 34 की जगह पर 87 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसी तरह से महेंद्रगढ़ में 60% ज़्यादा बारिश हुई है, 38 की जगह पर 61 मिलीमीटर बारिश हुई है। और भिवानी में 33% ज़्यादा, हिसार में 24 और फतेहाबाद में 24% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। तो दोस्तों, बाकी राज्यों की तुलना में अगर हम देखें तो हरियाणा उतना सूखा नहीं है, बारिश हुई है थोड़ी बहुत। हाँ, डिले जो हो रहा है उसको लेकर के चिंता ज़रूर हो सकती है। और अब जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है राजस्थान के ऊपर, पंजाब के ऊपर कुछ बादल बनते हैं रोज़, और वो बादल घूमते घूमते पहुँचते हैं हरियाणा के ऊपर भी, और कुछ ज़िलों पर गर्जना, आंधी और बारिश देते हुए पश्चिम से पूरब की तरफ निकल जाते हैं, दिल्ली को भी प्रभावित करते हैं। ये पिछले कई दिनों से सिलसिला जारी है, और इस दौरान कभी राजस्थान के
बीकानेर में बारिश हो रही है, कभी गंगानगर में, कभी चूरू और सीकर अलवर में, तो कभी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में। और इसी तरह से ऐसा नहीं कि हर दिन हर ज़िले में बारिश हो रही है, कभी यहाँ बारिश हो गई, कभी इधर हो गई, कभी रोहतक में हो गई। तो ये टिपिकल प्री मानसून जो एक्टिविटी होती है दोस्तों, मार्च, अप्रैल और मई के महीने में लगभग वैसा मौसम है कि कोई नमी का प्रवाह कहीं से आ रहा है और गर्मी है, गर्मी के बीच में बादल बन रहे हैं और वो बरसात हो रही है। तो वही स्थिति देखने को मिल रही है। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं अभी 3 दिनों के दौरान, यानी आज से लेकर, आज भी चांसेस थे, आज भी बादल आए थे इधर से और घूमते हुए निकले हैं। दिल्ली के उत्तर में कुछ जगहों पर बारिश हुई है, रोहतक और सोनीपत तथा झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी में भी, हिसार में भी कुछ जगहों पर बारिश हुई होगी। कमेंट में बताइएगा। तो जो चांसेस हैं कि 26, 27 और 28 को भी ऐसा ही मौसम रहेगा और हो सकता है कि 29, 30 तक भी ऐसा ही मौसम रहे। 29 तक, 30 से मौसम में परिवर्तन शुरू होगा। 30 से हवाओं का जो पूर्वी दिशा की हवाएं हैं या दक्षिण दिशा की हवाएं हैं, उनका जोर हरियाणा के ऊपर भी, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी, दिल्ली और चंडीगढ़ पर भी बढ़ेगा। तो 30 से आप देखेंगे कि बादल हरियाणा के ऊपर कई जिलों पर बढ़ने लगेंगे और बरसात भी कई जगहों पर शुरू हो सकती है। और जुलाई का जो शुरुआती समय रहेगा उस दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है और उसी दौरान मानसून का अराइवल भी होगा। तो 29, 30 में भी, 29 को भी थोड़ा सा मैं कहूँगा कि 30 से एक दिन पहले 29 को भी थोड़ा क्लाउडिंग इधर ऊपर की तरफ बढ़ सकती है और दक्षिण में भी। तो 29 और 30 से बादल बढ़ेंगे, थोड़ी बरसात भी बढ़ सकती है, लेकिन जुलाई में अच्छी बरसात की संभावना शुरुआत में कम से कम दिखाई पड़ रही है। बाकी कुछ अपडेट होगा आपको ज़रूर बताऊंगा अगली वीडियो के माध्यम से। मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें और मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।